नमस्कार, मैं युवराज। आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। देखिए, आज विश्वकर्मा पूजा का दिन है, 17 सितंबर है और आज का दिन जो है बिहार के लिए बहुत ही खास है। खास क्यों है ये हम आपको बताते हैं और गर्व करने की बात है, बिहारियों को गर्व करने की बात है, क्योंकि पूरे देश में सबसे पहला काम शुरू हो रहा है वो बिहार में। और क्या शुरू हो रहा है ये हम आपको अभी बताने जा रहा हूँ। चूँकि आप देखते होंगे जो सरकारी बस चलती है, सरकारी कार चलती है, जो ट्रक चलते हैं सड़क पे, उसमें काफ़ी ज़्यादा क्राइम बढ़ चुका है और किसी को भी कहीं भी हत्या कर दी जाती है, गाड़ी कुचल कर भाग जाती है या फिर उसके साथ बलात्कार हो जाता है, लूट हो जाता है। तो ऐसे में गाड़ी को पकड़ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता था। पता नहीं चल पाता कि वो कौन सी गाड़ी थी जो इस तरह का कांड करके चला गया। जैसा कि आप फिलहाल देखे होंगे, बेगूसराय में भी 11 लोगों को गोली मारकर भाग गया। हालांकि अभी 2 व्हीलर में इस तरह का व्यवस्था नहीं है, लेकिन 4 व्हीलर में जितनी भी पीली पट्टी वाली गाड़ी होगी उसमें GPS लगना है और ये काम सबसे पहले शुरू हो रहा है बिहार की राजधानी पटना से। ये शुरुआत होने जा रहा है। जी हाँ, ये जो केंद्र सरकार है पूरे देश में लागू कर दिया है, लेकिन शुरुआत हो रहा है बिहार से और वो भी बिहार की राजधानी पटना से शुरू होने जा रहा है। और जितने भी पीली पट्टी वाली गाड़ी है उसमें ये GPS लगना है। हमारे साथ जानकारी देने के लिए कई लोग बैठे हुए हैं, इनसे हम जानेंगे। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने इस तरह का काम जो शुरुआत किया है काफ़ी सराहनीय काम है। और पहले जब देखा जाता था किसी की बलात्कार हो जाता था, लूट हो जाता था, हत्या हो जाता था और गाड़ी को ट्रैक करना और पकड़ पाना बड़ा मुश्किल होता था, सरकार के लिए बड़ी चुनौती हो जाती थी। तो आपने ये काम शुरुआत किया है, ये कैसे काम करता है? सबसे पहले कि VLTD डिवाइस जो केंद्र सरकार द्वारा लगाने की निर्णय जो लिया गया है, इसमें बिहार सबसे आगे है। और VLTD डिवाइस लगने उसमें एक पैनिक बटन है, तो पैनिक बटन के और GPS वो दोनों लगने के बाद ही काम होगा। उसके बाद सबसे बड़ी बात, किसी प्रकार के आपातकाल स्थिति में अगर पैनिक बटन को अगर दबाएंगे तो GPS के माध्यम से इसका अलार्म जो है वो कंट्रोल जो पैनल है या जगह है वो विशरिया भवन में कमांड एंड कंट्रोल पर स्थापित किया गया है बिहार सरकार द्वारा, बिहार परिवहन विभाग द्वारा। वहाँ पे ये कंट्रोल कमांड एंड कंट्रोल में ये संदेश जाने के बाद लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो तुरंत उस जगह पे चली जाएगी जहाँ से ये पैनिक बटन दबा हो और वहाँ पे ट्रैकिंग करके प्रशासन जो है इसको ट्रैक कर सकती है और किसी प्रकार की जो घटनाएं घटने वाली हैं उसको रोका जा सकता है। ये दोनों में लगे, जो कमर्शियल बस है और जो सरकारी बस है उसको। हाँ, कमर्शियल बस और सरकारी बस जितनी भी गाड़ियाँ हैं उसमें लगाने की प्रक्रिया है। ये कैसे, मतलब कोई लगाना नहीं चाह रहा होगा तो बिहार परिवहन द्वारा एक स्पष्ट निर्देश दे दिया गया है, इसकी नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई हैं कि ये लगाना है। 1 सितंबर 2022 से इसे अनिवार्य कर दिया गया है पूरे बिहार में लगा। अगर वो GPS नहीं लगाते हैं और रोड पे चला रहे हैं तो सरकार किस तरह? सरकार अब अवेयरनेस उसको फैला रही है। हम लोग भी आज जो एक मीडिया ब्रीफिंग हम लोग रखे हैं, इसके पीछे यही उद्देश्य था कि अधिक से अधिक आपके फाइन भरना पड़ेगा अगर GPS नहीं लगाएगा? वो तो फाइन सरकार निर्धारित करेगी कि कितना फाइन लेना है और ये निश्चित तौर पे निर्धारित एक फाइनल निर्णय सरकार को एक करना है कि एक टाइम फ्रेम में इस परियोजना को। की सबसे बड़ी चीज़ जो है अगर समझें तो सरकार का जो एक दृढ़ निश्चय और दृढ़ संकल्प जिसको हम कहते हैं कि सरकार करना चाहती है, सिर्फ दिखाना नहीं चाहती, सरकार करना चाहती है। और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सरकार करना चाहती है क्योंकि सरकार ने इसके लिए जितनी भी दिशा निर्देश देनी थी अपने DTOs को और बाकी जो भी इसमें संलग्न होते हैं यातायात जिला प्रशासन को, सबको ये निर्देश जा चुका है। और अब ये काम कैसे होगा ये चीज़ आपको और हमको समझने की आवश्यकता है। जब कोई नई गाड़ी होती है तो उसका रजिस्ट्रेशन होता है और रजिस्ट्रेशन के समय वो जब DTO ऑफिस में आती है तो उसमें ये चीज़ देखना होगा लोगों को। अब वो देखेंगे क्योंकि ये निर्देश है कि अगर वो कमर्शियल व्हीकल के लिए रजिस्टर हो रही है तो उसमें क्या ये डिवाइस, इस तरह की डिवाइस जो है जो AIS 140 जिसको हम कहते हैं, ये मानक की डिवाइस लगी है क्या, उसमें इमरजेंसी बटन जो लगने हैं वो लगे हुए हैं और उसकी क्या सर्टिफिकेट जो है वो इशू हुई है। जब ये रहेगा तभी उसको रजिस्ट्रेशन होगा। अब ये तो हो गई कि नई गाड़ियां हैं उनका रजिस्ट्रेशन के समय आप रोक लेंगे, पुरानी गाड़ियों को जो चल रही हैं और चलते रहती हैं उसको आप कैसे करेंगे? तो ऐसा है कि हर एक पुरानी गाड़ियों को एक फिटमेंट रिन्यूअल
के लिए आना पड़ता है DTO में एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे। तो जब वो गाड़ियाँ आएंगी फिटमेंट का सर्टिफिकेट लेने के लिए, तब उनको फिटमेंट इसी बात पे मिलेगी कि पहले ये डिवाइसेस भी हैं कि नहीं है। अगर ये डिवाइसेस नहीं हैं तो वो उनको फिटमेंट इशू नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह से अगर जब वो रिन्यूअल के लिए आएंगे, परमिट रिन्यूअल और बाकी चीज़ों के लिए, तो भी उनको चेक किया जाएगा। तो ये तो है कि प्रक्रिया, ये जो चेक करने की प्रक्रिया है कि कहाँ पे ये चेक होगा कि लगी है कि नहीं लगी, प्लस ये जो सर्टिफिकेट्स जो इशू होंगे, और तो उनको सरकार को पता है कि कितनी गाड़ियों जो हमारे यहाँ निबंधित है उसमें कितनी गाड़ियों में लग चुका है और कितनी में नहीं लगा है। ये सारा डेटा जो है वहाँ ट्रैक हो रहा है और इसको कड़ी कार्रवाई के साथ सरकार चाहती है। एक ये सवाल है सर कि सरकार कोई समय सीमा तय की है कितने टाइम तक इसको लगा लेना है, या फिर कोई सीमा तय नहीं किया गया है? नहीं, सरकार देखिए, इसमें जहाँ तक समय सीमा का बात है तो ये आपको एक बात पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप समझ सकते हैं कि बिहार जैसे राज्य में यहाँ की आबादी को देखते हुए कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पे चल रही हैं। तो ये संभव बिल्कुल भी नहीं है कि सरकार इसको 3 महीने में पूरा कर दे, 1 महीने में पूरा कर दे, प्रैक्टिकली संभव नहीं है। इसलिए सरकार ने क्या किया है कि मेंटेशन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, आपके चैनल के माध्यम से मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि मैं कंपनी के बारे में आपको बता पा रहा हूँ। मेंटेशन टेक्नोलॉजीज जैसी एक अग्रणी कंपनी है और इसके साथ में 2-3 कंपनी और हैं जो लोग प्रमुख तौर पे इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जा रही हैं बिहार सरकार के साथ में। ये सारी कंपनियां मिलकर चाहेंगी कि इसको जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए। जहाँ तक इस परियोजना की बात है, ये लंबा इसलिए चलता रहेगा क्योंकि नई गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन भी चलता रहेगा। तो आने वाले विगत वर्षों में आप देखेंगे कि जिस स्टैंडर्ड की ये डिवाइस है, जिसको हम लोग बार बार बता रहे हैं, AIS 140 और मेंटेशन का जो मॉडल है MTS 140, ये उस राष्ट्रीय स्तर के मानक को पूरा करता है। तो जब कुछ दिनों के बाद आप ये देखेंगे कि जब नई गाड़ियाँ, कमर्शियल गाड़ियाँ रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगी तो वहीं से ये डिवाइस लग के निकला करेंगी। जो पुरानी गाड़ी जो सरकार पे चल रही है गाड़ी, हाँ। अगर वो नहीं लगाती है, अगर कुछ घटना घट जाती है तो फिर उसको कैसे? देखिए, अभी जैसा कि आपको हमारे सीनियर निर्देशक डायरेक्टर साहब ने किन्नर जी ने बताया कि 2 तरीके हैं। नई गाड़ियों के जो रजिस्ट्रेशन की आप जिस वक्त जाते हैं उस वक्त पुरानी गाड़ियों का परिवहन विभाग के द्वारा फिटमेंट सर्टिफिकेशन हर साल जारी किया जाता है। आपका पहले तो फिटमेंट सर्टिफिकेट जनरेट नहीं होगा। दूसरी परिस्थिति ये होती है कि मैंने नहीं लिया और मैं रोड पे चला रहा हूँ। ये वैसी परिस्थिति है जहाँ पे पुलिस विभाग के हमारे जो अधिकारी हैं, परिवहन विभाग के जो अधिकारी हैं, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर आप जानते हैं MVI, उनको ये पूरा अधिकार होता है कि सड़क पे चलने वाली किसी भी गाड़ी को वो रोकेंगे, उसको चेक करेंगे। जैसे कि वो एक ड्राइवर को चेक करते हैं लाइसेंस के लिए, उसी प्रकार से वो ये सुनिश्चित करेंगे कि गाड़ियों में ये डिवाइस लगी हुई है कि नहीं। अगर नहीं लगी हुई है, उसका निबंधन तक अविलंब उसी वक्त रद्द किया जा सकता है। दूसरा ये सवाल है कि अगर ये डिवाइस लग जाता है तो ये काम कैसे करेगा? जी, आपने देखा, मैंने आपको बताया कि GPS इसको थोड़ा हाथ में लेकर के दिखा दिए ताकि हमारे दर्शक समझ पाएं। ये आपको बताना बहुत ज़रूरी है। आप ये डिवाइस आप देख रहे हैं, हमने जहाँ भी ये डिवाइस की बात की है, ये डिवाइस जिसका स्टैंडर्ड बार बार हम आपको बता रहे हैं AIS 140। GPS मार्केट में ऐसा नहीं है कि ये कोई नई उपलब्धि है, कोई नई ऐसी चीज़ आ गई है जो पहले मार्केट में नहीं हुआ करती थी। GPS कई दिनों से है, कई सालों से है। विशेषता ये है कि इसका एक नया मानक स्थापित किया गया है AIS 140। सरकार बार बार जिसकी बात कर रही है कि कमर्शियल गाड़ियों में AIS 140 स्टैंडर्ड की डिवाइस होनी चाहिए। वो तभी पूरी होती है जब उसके साथ में एक इमरजेंसी या पैनिक बटन होता है। जैसे ही आप एक यात्री के तौर पे आप जब गाड़ी में बैठे हुए हैं या फिर आपकी गाड़ी ओवर स्पीड की कंडीशन में चल रही है, आपकी गाड़ी टर्न कर जाती है, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी भी ऐसी परिस्थिति में जब आप इस पैनिक बटन को, ये अलार्म SOS पैनिक बटन इन नामों से आप इसको जानते हैं, ये भी जुड़ा हुआ होता है डिवाइस के साथ में। जैसे ही आप इसको दबाते हैं, एक गाड़ी में कितने बटन होते हैं? नॉर्मली अगर एक टैक्सी है तो उसके लिए जो मानक स्थापित किए गए हैं कि दोनों तरफ ये होने चाहिए, और बसों में जिस तरह की सीटिंग व्यवस्था है, बैठने की व्यवस्था है, उसके हिसाब से इसको निर्धारित किया जाएगा। मिनिमम जो संख्या एक बस के लिए वो है 5। टैक्सी में ये अलग तरीके से होगी। हाईवा जो नॉर्मल सामान ढोती है, जो बालू वगैरह ढोने में, खनन में उपयोग की जाने वाली गाड़ियाँ हैं, उसमें अलग स्टैंडर्ड है। जिस तरह की आपकी संरचना है गाड़ी की, जो आपका मॉडल है, उसके आधार पे आपको ये पैनिक बटन रखना है। क्या खर्च पड़ेगा इसका? जी, ये अलग अलग है। इसके लिए अब जो सरकार ने ऐसा कुछ फिक्स नहीं कर दिया है। MRP अगर आप इसकी देखेंगे तो वो तो 20,000 है, लेकिन अभी हमारा उद्देश्य मेंटेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड का ये है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो हम अपने डीलर नेटवर्क के थ्रू, डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क के थ्रू हम ये पूरी तरह से सुनिश्चित करना चाह रहे हैं कि ये 15-16 हज़ार रुपये से ज़्यादा का डिवाइस आपको ना पड़े।
मेंटेनेंस का प्रक्रिया क्या होगा? हालांकि अगर हम पटना में खरीदे हैं और हमारी गाड़ी मुजफ्फरपुर में जाकर और इसलिए डिवाइस खराब हो गया, तो क्या इसका मेंटेनेंस का? मुझे बहुत खुशी है कि डेमोक्रेटिक चैनल, आपका चैनल इस बारे में बात कर रहा है। जी थोड़ा सा हम ये पूछना चाहते हैं, अगर ये डिवाइस हम पटना में खरीदते हैं या फिर किसी जिला में लखीसराय चले जाएँ या समस्तीपुर में हमारा ये डिवाइस खराब हो गया, तो हम वहाँ पे सर्विस लेना चाहते हैं, तो उसके लिए कैसे काम करेंगे? बहुत ही अच्छा आपका सवाल है, मैं आपकी सराहना करता हूँ। ये आपका अनुभव दर्शाता है कि बहुत जल्दी आपने इस विषय को समझ लिया है। होता ये है कि आज की तारीख में इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए कई अलग अलग चीज़ें जो है सुनिश्चित की हैं परिवहन विभाग ने। उसमें से एक चीज़ ये है, हर जिले में वो RFC यानी कि रेट्रोफिटमेंट सेंटर की बात कर रहे हैं कंपनीज़ के लिए। हम जब एक डीलर बनाते हैं, वो डीलर का एक ट्रेड सर्टिफिकेट जारी किया जाता है जिला स्तर पर कि मैंने जैसे ही ये डिवाइस आपको एज ए डीलर दे दी, आपके नाम का एक ट्रेड सर्टिफिकेट जारी कर दिया है। तो उस जिले में वो पूरी तरह से वो बंदा सुनिश्चित करेगा, जो हमारा डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर है, कि जिस तरह की सुविधा हम देना चाहते हैं, जिस तरह की सर्विस हम देना चाहते हैं, जिस तरह की हम टेक्निकल सपोर्ट देना चाहते हैं तकनीकी तौर पे आम जनता को, वो उस जिले में भी उसको उपलब्ध हो जाए। इसलिए हर जिले के लेवल पे ये व्यवस्था की गई। तो आपने देखा, ये बिहार के लिए आज का दिन बहुत ही गर्व का दिन है, क्योंकि आज पूरे देश में सबसे पहली बार ये बिहार में होने जा रहा है और बिहार की राजधानी पटना से इसकी शुरुआत हो चुकी है। आज विश्वकर्मा पूजा के मौके पे इसकी शुरुआत कर दिया गया है और प्रेस मीडिया के माध्यम से इस बातों को आप तक पहुंचाई जा रही है और सरकार भी विज्ञापन के जरिए आप तक ये बात पहुंचा रही है। तो इसी तरह की खबर देखने के लिए देखते रहिए डेमोक्रेटिक लाइव, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक फॉलो कर लीजिए, साथ ही साथ हमें ट्विटर भी फॉलो कर लीजिए।